हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है और उसका क्या यूज़ होता है। क्योंकि देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है और उसका एक हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर आपके पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग, ये सब आपके लिए ग्रेजुएशन मीन्स ग्रेजुएशन में जिसके पास मैथ्स होता है, बीए, बीएससी, बीटेक, उन सब के लिए यूज़फुल है। उसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हायर लेवल की, लो लेवल की बात नहीं कर रही कि मैं आप अगर टीजीटी के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एचटेट पीजीटी, DSSB पीजीटी, अगर उन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि एचटेट पीजीटी 2017 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ, इससे 18 में भी एक आया हुआ है और 2019 में भी एक आया हुआ है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये टॉपिक एचटेट के लिए, क्योंकि अभी क्या है, अपकमिंग एग्जाम्स में क्या है, आपके पास एचटेट है, क्योंकि एचटेट की डेट भी आ चुकी है। एचटेट की डेट आ चुकी है, वो दिसंबर में 26-27 को आपके पास क्या है, एचटेट एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे आपका 1 मार्क फिक्स हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, और हम क्या करेंगे, लेंथी मेथड भी करेंगे। तो देखो, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ एन इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट, क्या है कि इक्वेशन क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए, आफ्टर इट हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर हम किसी एक्स एंड वाई के फंक्शन के साथ किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे और वो क्या बन जाए हमारे पास, वो हो जाए हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस जो आपके पास जो ये मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम IF से भी डिनोट करते हैं। ये हमारी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कि IF क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ फाइंड, कि हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ क्या है, 4 रूल्स हैं। 4 रूल्स में हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास कौन सा रूल एप्लीकेबल है, और हम 4 रूल की अभी 1 to 1 डिस्कस करेंगे। देखो फ्रेंड्स, रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करने के हमारे पास रूल कौन कौन से हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि इसके लिए कितने रूल्स हैं, हमारे पास 4 रूल्स हैं। रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट में है कि इफ़ mx प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स mx प्लस एन वाई, ये m और n क्या है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में, जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उसमें सब कुछ बता रखा है कि जो आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, इस टाइप की होती है। इसमें m क्या होता है, आपके पास जो dx के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, हमारे पास m, और जो फंक्शन n dy के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो m को x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस n को किससे मल्टीप्लाई करना है, y से मल्टीप्लाई करना। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता, और उसके साथ साथ क्या दे रखा है कि इफ़ mx प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन, ये आपके पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज़ होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस हो जाए, होमोजीनियस मीन्स जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके हर टर्म्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिग्री अगर आपके पास सेम होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। अगर आपके पास mx प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 1/mx प्लस एन वाई। कुछ नहीं करना, सिंपल है। आप देखोगे यहाँ से होमोजीनियस इक्वेशन आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी। क्या आपको डिग्री चेक करनी है, बस डिग्री चेक करते साथ आपके पास क्या आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। उसके बाद में क्या करना है, m के साथ x के मल्टीप्लाई प्लस n के साथ किसके मल्टीप्लाई, y के साथ। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। अगर आपके एचटेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको जल्दी से सोल्व कर सकते हो कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मिनिमम टाइम में निकाल सकते हो।
अभी देखो नेक्स्ट रूल क्या है कि इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है आपके पास, इस फॉर्म की है। मीन्स क्या है आपके पास जो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ना, देखो उसमें तो क्या था हमारे पास होमोजीनियस हो जाएगी तो काम चल जाएगा। इसमें क्या है आपके पास, इसमें है कि अगर आप ये डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए y को बाहर निकालने के बाद, मीन्स y को कॉमन निकाल दो, उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग फंक्शन बचेगा ना, उसके बाद जो हमारे पास ये फंक्शन वो क्या होना चाहिए, एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। मीन्स उसके हर टर्म में क्या होना चाहिए, एक्स वाई की पावर 1 2 जो भी हो वो हो, बट क्या होना चाहिए हर पावर में, क्या हर टर्म में क्या होनी चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। और वाई को हम क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो देखो यहाँ से क्या है, डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, डी वाई के साथ होना चाहिए हमारे पास f2 इंटू एक्स वाई। f2 मतलब फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ भी क्या है एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है एक्स को हमने कॉमन निकाल दिया है, x को हमने बाहर निकाल दिया है, और जो रिमेनिंग फंक्शन बचेगा वो एक्स वाई का बचेगा, इक्वल टू 0। अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन है, मीन्स क्या, देखो यहाँ इसको किससे कंपेयर करोगे, आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो m आपके पास किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, और n किस टाइप का होना चाहिए कि n में से एक तो x को कॉमन निकाला जा सके, और उसके बाद जो रिमेनिंग फंक्शन बच जाए वो क्या हो, हमारे पास एक्स वाई टाइप का हो। तो अब देखो उसके बाद में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1/mx माइनस एन वाई, और यहाँ क्या होना चाहिए mx माइनस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है 1 के अपॉन में अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 1/0, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकलेगा। तो क्या देखना आपको, mx माइनस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/mx माइनस एन वाई। तो ये था हमारे पास सेकेंड रूल। अभी हम थर्ड और फोर्थ रूल करेंगे। एक काम करो, इसके साथ साथ आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ, वो आपको घर से सोल्व करना है कि इसका हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके पास ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ से क्या है, अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास रूल फर्स्ट का, और ये एग्जाम्पल है रूल सेकंड का, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन में इसमें सिर्फ आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये आप इसके लिए आपको क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है। वैसे आपका एचटेट में सिर्फ यही आता है कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू दिस इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारे पास पता है कि आपको कि ये रूल क्या बोलता है कि 1/mx प्लस एन वाई, ये आपके पास क्या हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। और अगर आप जैसे कि आप ग्रेजुएशन में हो तो आपके लिए क्या होगा यहाँ से कि पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे, फिर उसको इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस टाइप से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम ये है हमारे पास रूल सेकंड का एग्जाम्पल है। देखना, इसमें से हम y कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे, तो इसी टाइप का बन जाएगा। इसी टाइप का बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना, 1/mx माइनस एन वाई। तो ये था हमारे पास रूल सेकंड का एग्जाम्पल। अब हम करेंगे रूल थर्ड एंड रूल फोर्थ। रूल थर्ड क्या है, रूल थर्ड में बोल रखा है कि इफ़ इन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा तो उसके लिए किस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, आपको मिलेगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। इसमें से जो आपके पास ये m है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करो, और n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो, और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। अपॉन में क्या करना, अपॉन में जो हमने ये लास्ट में लिखा है ना सेकंड नंबर वाला, इसको क्या कर देंगे हम, अपॉन में कर देंगे, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। क्या है यहाँ हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। कि क्या होना चाहिए, जो आपके पास ये वैल्यू आए वो क्या आए, फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स सिर्फ एक्स की आनी चाहिए, वाई की नहीं आनी चाहिए। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, जो आपके पास यहाँ फंक्शन आया था डी एक्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो देखो फिर से देखते हैं एक बार, अगर आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपको बोल रखा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो आपके पास m है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि एग्जैक्ट के लिए, क्योंकि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती, उसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि एग्जैक्ट के लिए क्या करते हैं हम, कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि क्योंकि ये इक्वल नहीं है तभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस क्या कर दोगे, माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x, और अपॉन में ये याद करने का मेथड कि हम इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं कि कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x अपॉन n। अगर ये फंक्शन है x का तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। अब क्या है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप घर से सोल्व करोगे, अपने आप देखोगे करके कि आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलता है और उसके साथ साथ आपका सॉल्यूशन क्या आता है। अब देखो रूल 4 में क्या है कि आपके पास, अगर आपके पास वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की मिलेगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, और इसमें क्या कर देंगे हम, देखो यहाँ क्या किया था, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई स्टार्टिंग में लिखा था, उसमें से माइनस क्या किया था, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स को तो फर्स्ट नंबर पर ले आएंगे, और क्या करेंगे कि जो आपके पास ये है कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई, इसको कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स से माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ अपॉन में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड नंबर वाला लिखते हैं, यहाँ भी हमने एन लिखा था, ये सेकंड नंबर वाला, यहाँ भी सेकंड नंबर वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू, अगर ये फंक्शन आ जाए y का तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास हो जाएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। और ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये आप खुद करके देखना कि आपका आंसर क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन भी निकालना है। ये थे हमारे पास 4 रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू बिकम ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, आपके पास मैथ्स है, तो ये आपके पास क्या आता है, सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट जो चैप्टर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कंप्लीट होता है। तो देख लो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप इसमें क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप BA BSc किसी के भी स्टूडेंट हो, इसके साथ साथ अगर आप बीटेक के हो और अगर आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है तो उसमें भी आपके पास मिलेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। तो वो टॉपिक हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।